चंद्रभान सेवानिवृत्त हैं, प्रधान एमसीडी रिटायर्ड। लो जी, नमस्कार। मैं चंद्रभान, रिटायर्ड प्रिंसिपल एमसीडी एजुकेशन। मैं यहाँ पर अब स्वतंत्र होकर के अपनी बहनों के लिए समर्थन में आया हूँ। जैसा कि इस देश की सरकार अब इसके बारे में जो न कहा जाए बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर के थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह जाए, सबसे बढ़िया बात है। तो मैं वही कहना चाहूँगा। देखिए, जब मैं सेवा में था तब मेरे साथ इन्होंने इतना अन्याय किया। क्यों किया? क्योंकि मैं सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलता था। लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सरकार आए और मुझे गिरफ्तार करे, मुझे जेल में डाले, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए देख करते रह जाना मेरे जीवित होते हुए मर जाने के समान है। ऐसी बहन बेटी जो देश के लिए गौरव हैं, जिनको हम अपने लाभ के लिए, अपनी सबक सरकार बनाने के लिए जब मेडल लाती हैं तो उनके पैरों में पड़ते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन उन्हीं बहन बेटियों के साथ जब इस सरकार के मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता जब ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसे हमें देख करके डूब कर मर जाना चाहिए। ये सरकार डूब के मरने वाली नहीं है, ये तो और उन पर चढ़ कर के ऊपर पहुँचने वाली है। देखिए, जैसे कहते हैं कि मोदी नहीं मदारी है, जिसे लंबी लंबी फेंकने की महाबीमारी है। इस महाबीमारी का इलाज करना हमारा, आपका, सबका 2024 में नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। और देखिए, हमारी ये बहन बेटियां पहली बार इस जंतर मंतर पे नहीं आई हैं, पहले भी आई थी। लेकिन इन जुमलेबाज सरकारों ने इनको बच्चों में बेचारियों को बहला करके इनको आगे पहुंचा दिया, अपने घर वापस भेज दिया। लेकिन जब हमें पता चला, बेटियों को पता चला, अरे ये तो जुमलेबाज है, इन्होंने हमारे साथ जुमला फेंका था और बोलने वाले, तभी फिर से अब दोबारा से ये आई हैं और ये पकड़ करके आई हैं कि अब के आर या पार, या तो हम नहीं या ये सरकार नहीं, या तो हम मर जाएंगे यही, मिट जाएंगे यही, या फिर सरकार 300 से 30 पे लाके पटक देनी है हमको। वो कानिया बाबा कहता था कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए ना चाहिए, तो वोट किसे दोगे? मोदी को दो। तुम्हें सिलेंडर 30 रुपये का चाहिए तो किसे वोट दोगे? मोदी जी को दो। तुम्हें काला धन मिल जाए और पन्ने 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में यूँ ही पहुँच जाएंगे, तो वोट किसे दो? अरे वो कानिया बाबा कहाँ है? यहाँ आके बताना हमें कौन से पट में पड़ गया है। हमने वोट दिया था, हमने सरकार बनाई थी। कोई एक पत्रकार था, वो कहता है कि जी कि एक बात बताइए कि तुमने ही तो सरकार बनाई थी, अब तुम क्यों कर रहे हो? तो भैया ये समझ लो कि एक किसान कहता है कि हम एक बैल खरीद के लाए और बैल हम अच्छा समझ के लाए थे। जब हमने हल में जोता तो वो बैठ जाए, जब हल में जोता और वो बैठ जाए, तब हम क्या करें? तो यही सरकार हमने अच्छी सरकार समझ के सुनी थी, अब यही सरकार हमारे जुल्म पर करने लगे, तो अब हम क्या करें? तो यही पत्रकार वो उस बाबा के पास पहुंच गया कि बाबा, तुमने ये कहा था कि हम वोट दो, सरकार बनाओ। अब हमने सरकार बना दी, 15 लाख रुपए कहाँ हैं, सिलेंडर कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है? बाबा कानिया बाबा बोला, मारे बोला, हाँ बोली थी, मेरी पूछ पाल ले। अरे बाबा, तेरी पूछ है ही नहीं है जो हम उखाड़ रहे हैं। तेरी पूछ होती ना तो हम उखाड़ के और वहीं बिल में घुसेड़ देते। पर करें क्या? थूक के चाटने वाली सरकार है, थूक दिया चाट लिया, थूक दिया चाट लिया। हम थूक के चाटने वाले नहीं है यहाँ। या तो इसी जंतर मंतर पे जंतर मंतर हो जाएंगे, नहीं तो सरकार को जंतर मंतर के छू मंतर करके गुजरात में भेजना चाहा था। बहुत बढ़िया। बस धन्यवाद साथियों, इतना ही बहुत है। इंकलाब, इंकलाब, बंदे, बंदे। धन्यवाद भाई। सभी सरदारी को मेरा नमन।